क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी के सबसे जरूरी फैसलों के वक्त आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है? सामने भविष्य का डर, पीछे बीते हुए फैसलों का बोझ और बीच में खड़ा इंसान आप। गौतम बुद्ध कहते हैं, गलत फैसला हालात से नहीं, अशांत मन से पैदा होता है। अगर आप भी करियर, पैसा, रिश्ते या जिंदगी को लेकर उलझन में हैं, तो आज की ये कहानी आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध के वो विचार जो इंसान को डर से नहीं बल्कि विवेक से फैसले लेना सिखाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी सीख आपके जीवन का रुख बदल सकती है। जिंदगी हर इंसान को रोज किसी न किसी मोड़ पर खड़ा कर देती है, जहां उसे फैसला लेना ही पड़ता है। कई बार ये फैसले छोटे होते हैं, आज क्या करें, किससे बात करें, किस काम को टाल दें, और कई बार ये फैसले इतने बड़े होते हैं कि पूरा जीवन उसी एक निर्णय की दिशा में चलने लगता है। ऐसे ही पलों में इंसान सबसे ज्यादा उलझन में होता है। दिमाग सवालों से भर जाता है, दिल डर से कांपता है और भविष्य में डर दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है जैसे आगे भी खाई है और पीछे भी, और हम बीच में खड़े होकर सिर्फ डर महसूस कर रहे हैं। गौतम बुद्ध ने ऐसे ही क्षणों को मानव जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा कहा था। उनके अनुसार जीवन की कठिनाइयां इसलिए नहीं आती कि हमें तोड़ा जाए, बल्कि इसलिए आती हैं ताकि हमें सोचने की सही दिशा सिखाई जा सके। गौतम बुद्ध मानते थे कि गलत फैसला अक्सर जानकारी की कमी से नहीं, बल्कि जल्दबाजी और भ्रम से पैदा होता है। जब मन अशांत होता है, तब बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती। इसलिए बुद्ध ने सबसे पहले मन को शांत करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि जब मन शांत होगा, तभी विचार स्पष्ट होंगे। आज के समय में भी ये बात उतनी ही सच है। जब हम गुस्से, डर, लालच या दबाव में होते हैं, तब हमारा दिमाग तर्क से नहीं, भावना से काम करता है। ऐसे में लिया गया निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है कि किसी भी बड़े फैसले से पहले रुकना, सांस लेना और स्थिति को बिना भावनात्मक आवेग के देखना बेहद जरूरी है। बुद्ध कहते थे कि सोच समझकर निर्णय लेना केवल भविष्य के लाभ के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान की शांति के लिए भी आवश्यक है। जो व्यक्ति हर फैसला जल्दबाजी में लेता है, उसका मन हमेशा अशांत रहता है। वो हर समय ये सोचता रहता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। इसके विपरीत जो व्यक्ति निर्णय से पहले तथ्यों को समझता है, अपने अनुभव और विवेक का उपयोग करता है, वो परिणाम चाहे जैसा भी हो, मानसिक रूप से मजबूत रहता है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इसी बात को स्वीकार करता है कि विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाले लोग तनाव को बेहतर तरीके से संभाल पाते हैं और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के विचारों में समय और प्राथमिकता का विशेष स्थान है। वे कहते थे कि जीवन में सबसे बड़ा धन समय है, और जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, वो धीरे धीरे अपने जीवन की दिशा खो देता है। बुद्ध के अनुसार हर काम का एक सही समय होता है, और सही समय पर किया गया छोटा प्रयास भी बड़ा परिणाम दे सकता है। लेकिन जब हम अपनी प्राथमिकताओं को नहीं समझते, तब हम जरूरी कामों को टालते रहते हैं और गैर जरूरी बातों में उलझ जाते हैं। आज के दौर में ये समस्या और भी बढ़ गई है, जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें हर तरफ मौजूद हैं। बुद्ध की सीख हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में ये स्पष्ट करना जरूरी है कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, स्वास्थ्य, परिवार, आत्मविकास या धन, और उसी के अनुसार समय और ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। संसाधनों के बुद्धिमान उपयोग पर भी गौतम बुद्ध ने गहरी बात कही है। उनके अनुसार संसाधन केवल पैसा नहीं होते, बल्कि हमारी ऊर्जा, समय, ज्ञान और संबंध भी संसाधन हैं। जो व्यक्ति इनका दुरुपयोग करता है, वो धीरे धीरे खाली हो जाता है, चाहे उसके पास बाहर से कितना ही कुछ क्यों न दिखे। बुद्ध ने सादा जीवन और संतुलित उपभोग की बात की। वे मानते थे कि अनावश्यक खर्च, दिखावे की दौड़ और बिना सोचे समझे किए गए निवेश इंसान को मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से कमजोर बनाते हैं। आज की भाषा में कहें तो छोटे छोटे प्रतिदिन के फैसले, जैसे पैसा कहाँ खर्च करना है, किस चीज में समय देना है, लंबे समय में हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। गौतम बुद्ध ने रिश्तों और संगति के विषय में भी बहुत स्पष्ट चेतावनी दी है। वे कहते थे कि इंसान जैसा वातावरण और जैसी संगति चुनता है, वैसा ही उसका सोचने का तरीका बनता है। गलत संगत न केवल हमारी ऊर्जा को नकारात्मक बनाती है, बल्कि हमें गलत फैसलों की ओर भी ढकेलती है। बुद्ध के अनुसार सच्चा मित्र वही है जो हमें सही राह दिखाए, भले ही वो राह कठिन क्यों ना हो। जो लोग केवल हमारे सुख में साथ देते हैं, लेकिन हमें गलत से नहीं रोकते, वो धीरे धीरे हमारे पतन का कारण बन सकते हैं। इसलिए जीवन में ये बेहद जरूरी है कि हम अपने करीबी लोगों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। जोखिम और साहस के बारे में गौतम बुद्ध का दृष्टिकोण बहुत संतुलित था। वे न तो अंधे साहस के पक्ष में थे और न ही डर के कारण पीछे हटने के। बुद्ध कहते थे कि साहस तब मूल्यवान होता है जब वो विवेक के साथ जुड़ा हो। बिना सोचे समझे लिया गया जोखिम विनाश का कारण बन सकता है, और हर जोखिम से डरना अवसरों को खो देने जैसा है। बुद्ध की शिक्षा ये सिखाती है कि सही समय, सही तैयारी और सही उद्देश्य के साथ लिया गया जोखिम ही जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग खोलता है।
आम इंसान के लिए इसका अर्थ ये है कि हमें अपने फैसलों में न तो जरूरत से ज्यादा डरना चाहिए और न ही बिना सोचे आगे बढ़ना चाहिए। बुद्ध के जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा यही थी कि बाहरी परिस्थितियां हमारे जीवन को उतना प्रभावित नहीं करती जितना हमारे निर्णय करते हैं। उन्होंने सिखाया कि हर इंसान के भीतर बुद्धि और विवेक का दीपक मौजूद है, बस उसे जलाने की जरूरत है। जब हम अपने फैसलों को शांत मन, सही जानकारी और नैतिक दृष्टि से लेते हैं, तब हमारा जीवन धीरे धीरे स्थिर और संतुलित होने लगता है। ऐसे लोग भले ही तुरंत सफल न दिखें, लेकिन लंबे समय में वे मानसिक शांति, स्थिरता और सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। अंत में गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये याद दिलाती हैं कि स्मार्ट फैसले लेने का मतलब चालाक होना नहीं, बल्कि जागरूक होना है, अपने विचारों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति और अपने भविष्य के प्रति। जब हम इस जागरूकता के साथ जीवन के फैसले लेते हैं, तब न केवल हमारी सोच बदलती है, बल्कि हमारा पूरा जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। जब मन शांत होता है, तब फैसले सही होते हैं। जब विवेक जागता है, तब डर खत्म हो जाता है। अगर आज की कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपको लगा हो कि अब आप अपने फैसले और बेहतर ले सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही ज्ञान और जीवन बदलने वाली कहानियां चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, सही फैसले ही सही भविष्य बनाते हैं। नमो बुद्धाय।